दोस्तों नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज हम लोग देखने वाले खान सर की वीडियोस। एंड बीच में मैंने इनकी वीडियोस छोड़ दी थी, बट मैंने जो खेसारी भैया की वीडियोस पे रिएक्ट किया था वो आप लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया था, ऑलवेज सारी वीडियोस को ही। एंड अभी मुझे लग रहा है कि ये वाली वीडियोस भी आप लोग एंजॉय करोगे, क्योंकि खान सर की वीडियोस होती है वो भी काफी ज्यादा फेमस भी है और काफी ज्यादा अच्छी भी रहती है। इनकी वीडियोस में नॉलेज रहती है, प्लस इनकी वीडियोस में कॉमेडी रहती है जो कि काफी अच्छी रहती है। और नॉलेज तो हम लोगों को पता है क्योंकि ये पढ़ाते हैं, तो एक तरह से इनका जीएस रिसर्च सेंटर उसके नाम से एक चैनल भी है और जो कि काफी ज्यादा ही फेमस है। और आप लोग उस वीडियो इनकी वो वाली वीडियोस भी देख सकते हैं जिसपे पढ़ाते हैं। काफी सारी मैं वीडियोस देखती हूँ इनकी पढ़ाने वाले भी, और मेरे को काफी अच्छी लगती है। एंड आज जो हम देखने वाले हैं कि खान सर क्यों मतलब रावण को एक तरह से अच्छा बता रहे कि रावण अच्छा था और राम एक तरह से ठीक नहीं थे, बट रावण को इन्होंने इतना अच्छा क्यों बताया है वो हम लोग इस वीडियो में देखें कि क्या बोलते हैं उस बारे में, रामायण के बारे में और रावण के बारे में। शॉर्ट वीडियो, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, तो आप लोग वीडियो को फुल देखिएगा। रामायण को केवल किताब रख दिया, ना कि उसे केस स्टडी में बता दिया, जबकि हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में ये सब चीजों को केस स्टडी पे पढ़ाया जाता है। देखो राम जी ने क्यों नहीं उस चीज को सही किया, क्योंकि इसका 800 साल 200 साल 1000 साल बाद क्या असर पड़ेगा। उस ससुरे हमरे किताब पढ़ के आगे बढ़ गए सब, हम लोग को थरिया थमा दिया, तू रामायण पे लड़, तू महाभारत पे लड़, हम हिंदू तुम मुसलमान, तुम सिख तुम ईसाई। लेकिन आज भी हम लोग नहीं समझते इस चीज को, आज भी आप लोग समझिए इस चीज को। और दूसरा देखिए, आप देंगे आप रावण मारा गया क्यों, अपने भाई को क्या किया था, बता दिया था, जबकि रावण नहीं मारा जाता अगर वो अपने भाई को नहीं बताता कि मेरी नाभि में अमृत। इसलिए ये क्या दर्शाता है, ये यही दर्शाता है कि अगर आप किसी राज को चाहते हैं छुपा लेना, इसका सबसे अच्छा तरीका है कि किसी को ना बताएं, किसी को ना बताना। क्योंकि अगर आप अपने करीबी को कोई राज बताते हैं तो करीबी का भी कोई ना कोई करीबी होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं तो किसी को ना बताएं, स्पेशली महिला को तो बताइए मत। आप बुरा मानिएगा लेकिन ये चीज हकीकत है, किसी महिला को बताइएगा ना, हई बात मत बताना, तू अपनी सहेली को बताएगी और उसको भी कहेगी किसी को बताना नहीं, और वो पूरा लॉज पीट देगी हल्ला, और सबको यही बात कहा जाएगा किसी को बताना नहीं। पहले के वक्त में मीडिया नहीं था तो महिलाएं ही मीडिया का काम करती थी। कोई खबर पहुंचाना है एगो दादी को कह दो, पूरा मीडिया का काम हो। तो इस चीज को आप समझिए, ये केस स्टडी है। राम जी बड़ा बड़ा लंका जलाया गया, ये हुआ, ये सारा चीज, लेकिन जब वनवास काट के जब वो घर आए तो घर पे आए तो सबको पता है कि सीता जी 83 दिन तक लंका में थी, लेकिन रावण को श्राप भी तो था कि अगर वो सीता जी को गलत नियति से टच भी करता है तो भस्म हो जाए, था कि नहीं था। पूरी दुनिया जानती थी कि सीता जी एकदम पवित्र है, लेकिन जब वो अयोध्या पहुंची तो राम जी लोगों ने सवाल उठा दिया कि सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। सवाल उठाया गया था कि नहीं उठाया? तो राम जी कभी नहीं चाहते थे कि वो अपनी पत्नी को, जगत जननी माँ सीता को, वो अग्नि परीक्षा में बैठाएं, लेकिन समाज में आकर उन्होंने कहा कि 90% लोग को विश्वास है कि सीता जी क्या है, एकदम पवित्र है। इवन कि अशोक वाटिका में रावण रखा था तो उसके अंदर भी बहुत ज्यादा इंसानियत है, और कहा भी मतलब एक रावण के, बहुत से लोग रावण की इंसानियत को भी कहते हैं और कहते भी है कि सीता जी को पवित्र लौटाया गया था। तो ये राम जी की मर्यादा, राम जी की बहादुरी तो थी ही, लेकिन इससे कहीं ज्यादा रावण की इंसानियत भी थी। और जो दशहरा के दिन रावण को जलाते हैं तो एक कोटेशन आता है, ये रावण भी बोलता है, मुझे आग लगाने वालों जरा ये बताओ इस भीड़ में राम कौन है। लेकिन हम लोग दशहरे में उस रावण को जलाते हैं। हकीकत देखिएगा तो उससे नीच और आदमी आज हम लोग बन के बैठे, हम लोग से कहीं ज्यादा इंसानियत उस रावण में था उस वक्त। लेकिन राम जी अयोध्या आए ना तो 90% लोगों को पता था, 90% लोग खुश थे कि आज हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम आ गए। लेकिन उस समय भी लोगों की कमी नहीं थी, लोग की कमी उंगली उठाने की नहीं थी, लोगों ने भगवान पर उंगली उठा दिया और भगवान ने सोचा कि चलो ना हम अग्नि परीक्षा दे देंगे, जगत जननी माँ सीता तो पवित्र ही है, अग्नि परीक्षा में क्या हो जाएगा, सफल तो हो ही जाएंगे। हुआ भी वही, माँ सीता अग्नि परीक्षा में बैठी और कहा गया भैया अगर पवित्र रहेंगी तो आग नहीं जला पाएंगी, और अब अपवित्र है तो आग जला देगी। क्या सीता जी को आग जला पाई थी? नहीं। लेकिन हुआ क्या उसके बाद, जब सीता जी आई तो रो दी। ये दुनिया से मतलब नहीं था, ये राम जी आपसे मतलब था। राम जी आपने ही जब हम पे कह दिया अग्नि परीक्षा के लिए तो ये दुनिया मेरे किसी काम के नहीं, वो धरती माँ से जन्मी थी और धरती माँ में समा गई। जो क्या दर्शाता है कि जीवन में आप कितने भी बढ़ जाइएगा लोग आप पे उंगलियां जरूर उठाएंगे। जब राम जी को नहीं छोड़ा लोगों ने उंगली उठाने में तो हमारी और आपकी क्या औकात है। और ये यही बताता है कि राम जी अगर उन 10% लोगों को डांट देते ना, चल भाग यहाँ से, तो माँ सीता को अग्नि परीक्षा नहीं देनी होती।
लव और कुश को छोड़कर माँ सीता कभी नहीं जाती, बचपन में बेचारे रोते रह गए। इसलिए अगर 2 कौड़ी के लोगों को अगर खुश करने के चक्कर में रहेंगे तो आपका अपना जीवन बर्बाद हो जाएगा। राम जी का पूरा परिवार बर्बाद कर दिया इन 2 कौड़ी के लोगों ने यहां पर। इसलिए जीवन में याद रखिएगा, जब भी आगे बढ़ेंगे लोग आप पे सवाल उठाएंगे, लेकिन हमारे अंग्रेजों ने ये बर्बाद कर दिया। आज किसी मुसलमान को कहिएगा ना रामायण की तुम्हें पाठ सुनाते, नहीं सुनेगा। और इवन कि आपको अगर कोई कुरान की बात सुनाएगा तो आप अगर दूसरे धर्म के तो आप भी नहीं करें। ये कोई किसने ये जहर बोया हमारे अंदर, किसने? हाँ भाई साहब, ये 200 साल जो अंग्रेज गए सब ना, अंग्रेज भाई साहब बहुत दिमाग वाले थे। वो लोग को पता था कि भाई साहब तलवार की ताकत से, देखिए मुगल जब आए थे सब तो तलवार से लोगों को काटे थे सब, और अंग्रेज आए सब तो कलम से लोगों को काटा गया। और वो खुद लिख के गए थे, द पावर ऑफ पेन इज मोर देन द पावर ऑफ स्वार्ड। कलम की ताकत तलवार से ज्यादा होती है। हमारा वैचारिक नपुंसक बना के चले गए सब अंग्रेज, हमारी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया। और इससे लड़ने का काम किया था राजीव दीक्षित ने, और इसमें किसी ना किसी की चाल थी जिन्होंने राजीव दीक्षित को आकस्मिक मृत्यु कर दिया, और जो हमारी वैचारिकता को एक ग्लोबल लेवल पर ले जा रहे थे। तो खैर आप भी समझते हैं, इस सब चीज में मत पड़िएगा, धार्मिक चीजें गलत होती है, लेकिन हम लोग इसके शिकार हुए हैं, हम लोग को शिकार बनाया गया है ये अंग्रेजों ने। तजुर्बों को समझ में नहीं आता, धीरे धीरे विकास होगा। लेकिन आप अगर समाज को देखेंगे ना तो समाज का एक ऐसा हिस्सा है जो अब इस सब चीजों से हट रहा है। उसे नहीं मतलब है कि धार्मिक चीजें क्या है, हिंदू सिख ईसाई क्या है, वो अब इंटेलेक्चुअल पे जा रहा है। लेकिन समाज का एक हिस्सा ऐसा भी है जो ससुरा इसमें और ज्यादा क्या होते जा रहा है, बनते जा रहा है। यार आप पढ़े लिखे हैं, आप इस चीज को समझिएगा। तो रामायण क्या है, एक तरह की लीला है जो बताता है कि भाई साहब आप सबको संतुष्ट नहीं कर सकते। ये तो बात सही बोले खालसा ने लास्ट में जो बोली थी कि आप सबको संतुष्ट नहीं कर सकते हो, कोई भी हो चाहे आप किसी को बहुत सारे लोगों में से, मान लो 100% लोगों में से आप लोगों ने 90% 99% लोगों को संतुष्ट कर दिया, बट 1% ऐसा फिर भी बच जाता है जिसको आप लोग मतलब सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी। वो ऐसे ही रहेगा कि हाँ अगेंस्ट पे रहेगा चाहे पूरी दुनिया। क्योंकि देख लीजिए आप लोग मोदी जैसे है, तो हमारे प्रधानमंत्री के लिए भी मतलब कितने सारे लोग हैं जो मतलब उनके सपोर्ट में है, जबकि और बहुत सारे लोग हैं जो कम, थोड़े से ही कम % लोग हैं जो उनके अपोजिट में भी है। और लेकिन जो ज्यादा है उनके साइड में, तो जीत तो वही होगी ना। और जैसा कि उन्होंने बोला है कि देखिए रामायण में जैसा दिखाया गया है, एंड आज की जो अगर मैं बात करूं जैसे आज के उसमें चल रहा है कि रावण को जलाया जाता है। ये बात सही है कि रावण को जलाया जाता है। रावण को जलाने में कौन लोग जाते हैं, जो जिनका खुद का करैक्टर ठीक ना हो, शायद मुझे लगता है ऐसा। क्योंकि क्या पता जलाने के लिए गए हो रावण को और वहां पे जाके टकरे हो, क्या बोलते हैं, लड़कियों को ऐसा होता है, मतलब ये कोई अपने दिल पे लेने की बात नहीं है। ऐसा होता है कि आप गए हो रावण को जलाने और टकरे हो लड़कियों को, फिर क्या डिफरेंस रह गया? फिर एक तरह से क्यों जलाया जाता है रावण को? इसीलिए तो जलाया जाता है कि बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। माता सीता को उठाया था, उसके बाद ये हुआ वो हुआ, ये सब के लिए तो हुआ था ना। तो आप लोग जो करने जा रहे हो उसको कम से कम एक तरह से उस चीज को अपने जीवन में भी लाइए। और आप लोगों को ये वाली वीडियो कैसी लगी मेरे को जरूर बता देना, और जो अच्छी बातें हैं वो अपने जीवन में जरूर अप्लाई कीजिएगा। क्योंकि मेरा हमेशा जो रिएक्ट करने का भी मेरा मोटिव रहता है, लास्ट में कुछ बोलने का भी रहता है, ये रहता है कि कुछ अच्छा तो अपने जीवन में लाइए उसको, और उसको अपनी आदत हैबिट में डालिए। किसी न किसी तरह से कुछ ना कुछ तो जरूर चेंज होगा लाइफ में। और आप लोगों को मेरा रिएक्शन कैसा लगा मेरे को जरूर बता देना। और काफ़ी ज़्यादा बीमारी फैली हुई है सच में ही, तो आप अपना ध्यान रखिए। सच में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मेरे को खुद को भी हो रही है, तो इसलिए आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि ज़्यादा दिक्कत हो रही है। वैसे अच्छे से बोला मिल जा रहा है, क्योंकि आप लोगों को डिफरेंस पता चले गया हुआ है कि किस तरह से मैं पहले बोलती थी एंड किस तरह से मैं अभी बोल रही हूँ, तो पूरा पता चलता है। तो आप लोग अपना ध्यान रखें, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।